कक्षा 9 विषय हिंदी विद्यार्थिनी बहनें कोविड महामारी के कारण हम लोग प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नहीं पा रहे हैं। हमारा हर हमेशा प्रयत्न रहा है कि छात्राओं को अच्छे से अच्छा अभ्यास कराए। अगर प्रत्यक्ष रूप में आप यहाँ पर स्कूल में हाजिर होते तो पढ़ने का और मज़ा आता, आपकी समझ में भी सब कुछ आ जाता। मगर पूरे देश में ये वातावरण है कि कोरोना महामारी फैली हुई है। यथासंभव जितना भी हो सके हम उतना अच्छा प्रयत्न करेंगे ताकि आपको अभ्यास में कोई मुश्किल ही न हो, कोई परेशानी न हो। कक्षा 9 में हिंदी विषय में मैंने पहले आपको आराधना काव्य का वीडियो भेजा था यूट्यूब के माध्यम से। उसके बाद मैंने अपना वीडियो बनाकर आपको भेजा है। आशा रखता हूँ कि आराधना काव्य आपकी समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको जहाँ कहीं भी कोई मुश्किल हो, आपत्ति हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए पूछ सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं न्याय मंत्री श्री सुदर्शन जी द्वारा रचित कहानी है न्याय मंत्री। इसके लेखक श्री सुदर्शन जी हैं। सुदर्शन जी ने ये कहानी आपके सामने इसीलिए रखी है कि देश में न्याय प्रणाली कैसी होनी चाहिए। एक अच्छा न्यायाधीश किसको कहते हैं, जो किसी भी पद, हेतु या लालच के बिना अच्छी तरह से न्याय करे, उसके बारे में आपको ये कहानी का सारांश मैं सुनाता हूँ। न्याय मंत्री कहानी में सम्राट अशोक एक ऐसे न्याय मंत्री की तलाश में है जो उसके नगर का न्याय या न्याय की व्यवस्था को अच्छी तरह से संभाल सके। इसीलिए एक अपरिचित बनकर पहनावा या पोशाक बदलकर वो एक नवयुवक के घर जाता है। संध्या के समय द्वार खटखटाता है, अनुरोध करता है कि आज की रात मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ। तो वह नवयुवक ब्राह्मण था, उसने अतिथि देवो भव की भावना की वजह से उस अपरिचित मेहमान को, परदेसी को अपने घर में आश्रय दिया। रात में दोनों के बीच वार्तालाप होता है। परदेसी युवक से पूछता है कि राज्य में न्याय की व्यवस्था कैसी है। तो नवयुवक कहता है कि राज्य में न्याय की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं चल रही। अगर मुझे न्याय मंत्री बना दिया जाए तो न्याय किसे कहते हैं वो मैं करके दिखलाऊंगा। तब वो परदेसी जो कि सम्राट अशोक है, वो मन ही मन मुस्कुराते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा, आप न्याय का या न्याय मंत्री का अवसर चाहते हैं। तो ब्राह्मण युवक ने कहा कि जी हाँ, मैं न्याय का अवसर चाहता हूँ। दोनों में रात को देर तक बातचीत होती है। फिर दोनों सो जाते हैं। परदेसी युवक सुबह उठकर वहाँ से विदा लेते हैं। थोड़े दिनों के बाद ब्राह्मण नवयुवक को सिपाही बुलाने के लिए आते हैं कि सम्राट ने आपको बुलाया है। पहले तो वह घबरा जाता है, सहम जाता है, फिर उनके साथ चलता है। और जब सम्राट के दरबार में पहुंचता है तो वहाँ पर सम्राट के रूप में उसे कौन दिखाई देता है, तो अपने घर आए हुए परदेसी ही सम्राट है ऐसा दिखाई देता है। तो वह चौकन्ना रह जाता है। बाद में सम्राट ने उस नवयुवक को आदर सहित अपने दरबार में आमंत्रण दिया और कहा कि आप न्याय मंत्री बनना चाहते थे, लीजिए राजमुद्रा अंगूठी मैं आपको देता हूँ और आपको न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त करता हूँ। युवक ने भी वह राजमुद्रा धारण कर ली और फिर अपनी तरह से जितनी भी कोशिश हो सके पूरी तरह से उसने राज्य में ऐसी सारी व्यवस्था कर दी, इतना अच्छा प्रबंध कर दिया कि लोग अपराध करने से डरते हैं। यहाँ तक कि लोग निश्चित भी हो चुके हैं, अपने घर के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते हैं। मगर थोड़े दिन बाद एक घटना घटती है और उसमें एक पहरेदार की हत्या होती है। सम्राट अशोक ने
न्याय मंत्री को बुलाया और कहा कि जल्द से जल्द अपराधी का पता लगाओ। शिशुपाल की नींद हराम हो गई, रात दिन एक कर दिए। ये दोनों मुहावरे हैं। नींद उठ जाना यानी बेचैन हो जाना, और रात दिन एक करना यानी कड़ी मेहनत करना, अथाक परिश्रम करना। थोड़े दिनों में शिशुपाल ने अपराधी का पता लगा लिया। दरबार में पहुंचकर उसने राजा जी को कहा कि अपराधी का पता चल गया है। तो सम्राट ने कहा कौन है? तो उसने इशारा किया कि आप अपराधी हैं, आपने पहरेदार की हत्या की है, आपको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो राजा तिलमिला उठते हैं कि ब्राह्मण तुम्हारा इतना साहस। ब्राह्मण ने कहा कि न्याय सबके लिए एक होता है, राजा हो या रंग। फिर सम्राट अशोक के हाथ में हथकड़ियाँ पहनाई जाती है। सम्राट मन ही मन ये सोचने लगते हैं कि न्याय मंत्री अच्छा मिला है, मगर न्याय मंत्री भी जिसका नाम शिशुपाल है वो भी बुद्धि वाला था। नगरजनों के सामने उसने कह दिया कि भाई राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर का ही रूप माना गया है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए हम राजा को दंड नहीं दे सकते। फिलहाल हम एक काम करते हैं कि राजा को भी सबक मिले। तो राजा की सोने की मूर्ति, एक सिपाही को इशारा किया जाता है तो वो लेकर आता है और राजा की सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाता है। नगर में उपस्थित जितने भी लोग थे शिशुपाल की इस न्यायप्रियता को देखते हुए उसकी वाहवाह करने लगते हैं। जब सारे लोग चले जाते हैं तो उसके बाद शिशुपाल अपनी अंगूठी उतार कर राजा के सामने रख देता है कि सम्राट, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो सम्राट आते हैं और आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक उसे कहते हैं कि शिशुपाल आपके अलावा ये बोझ कोई उठा नहीं पाएगा। शिशुपाल निरुत्तर रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि शिशुपाल न्याय मंत्री ही रहता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि न्याय के मामले में सब समान होते हैं। चाहे हमारे सामने कितने भी प्रलोभन क्यों न आए, मगर न्याय हमें सोच समझ कर करना चाहिए। और आज की इस प्रणाली में कैसे न्यायाधीश है, कैसा हमारा न्यायतंत्र है, इसकी ओर संकेत करते हुए सुदर्शन जी ने आपके सामने ये कहानी रखी है कि जब कभी भी आप भारत के भावी नागरिक होंगे और उस वक्त आपके सामने ऐसी समस्या आएंगी तो आप किस तरह से उसका हल ढूंढ निकालेंगे, यही बात आपको समझाने का प्रयत्न किया है। तो अगले वीडियो में हम उसका पठन करेंगे और उसमें से निकलने वाले व्याकरणिक शब्द हो या अपरिचित शब्द हो आपके सामने रखेंगे। आप पहले एक काम कीजिए, घर पे बैठकर आराम से कहानी पढ़ लीजिए, ताकि जब हम इसका पुनरावर्तन करें, आपको समझाने का प्रयत्न करें तो आसानी से आप समझ पाए। धन्यवाद।